So hi, as you can see on my laptop screen, what we are going to talk about in this video. तो मेरा नाम है आयुष और मैं जेई 2027 के लिए ड्रॉप लिया है। और एज आई ड्रॉपर मैंने 12th में बहुत सारे हॉरिबल थिंग्स का सामना किया है। जो सारे बच्चे जिनके पास मतलब कि इतना ज़्यादा मेरा ख़राब 12th में अपना स्थिति था कि वो सारा का सारा जितना भी बच्चा मुझसे रिलेट कर पाएगा, जो भी 12th में है, ड्रॉप ईयर में है, या फिर जो 11th में है, वो तो पक्का इस वीडियो को भूल कर भी मत छोड़ें। और जो 12th में मूव कर गए हैं और मूव करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, जो भी 11th में है, और फिर जो 10th के बाद फिर स्टार्टिंग से आए हैं, तो जब आप 10th के बाद स्टार्टिंग से आते हो 11th में, तो आपके साथ दो चीज़ घटना घटती है। पहली चीज़, आप मोटिवेशन के साथ आते हो, ये तो सबके साथ रहता है। तो उसमें दो घटना ये घटती है कि पहली चीज़, आपको एक बच्चा वो है जिसको कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आ रहा, और एक बच्चा वो है जिसको सारे चीज़ समझ में आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ना समझ में आना ये सब नॉर्मल बात है। आप जैसे ही 10th के बाद मूव करते हो, तो 10th एक छोटा सा पिंजरा से आप पूरे खुले आसमान में 11th में आ जाते हो। तो उसमें ये चीज़ होना सामान्य बात है। तो आप 11th में आए, मूव किए, और आप पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं। जो तेज बच्चा है वो बढ़िया से कर रहा है, 11th में है, आपका एवरेज पढ़ाई चल रहा है, और आपको उसको इम्प्रूव करना है, आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा। ये चीज़ सबसे बड़ा मिस्टेक है जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वी हैव 2 years, वी हैव नॉट 2 years, वी हैव जस्ट 2 years। हमारे पास सिर्फ 2 साल है, हमारे पास 2 साल नहीं पड़े हुए, सिर्फ 2 साल है। तो हमको उस 2 साल को पूरा का पूरा प्रोडक्टिव यूटिलाइज करना है। मैंने ड्रॉप लिया क्यों? क्योंकि मैंने अपना 11th तो बहुत बढ़िया से चला। मुझे शुरू से कॉन्सेप्ट पकड़ थी, मैं समझ में आता था मुझे। मैं टॉपर की तरह रहता था 11th में। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग से मैंने 12th में ऑनलाइन स्विच किया अपने कंफर्ट के लिए, और मेरा वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया। फ़ोन फ़ोन आया तो उसके बाद फिर लैपटॉप से वेब सीरीज़ देखने लगा, फिर इंस्टा देखने लगा, रील्स देखने लगा। तो मेरा डाउनफॉल इतना हुआ कि मैं डाउनफॉल होते होते मेरा 12th में एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर पढ़ाई किया था। और वो टाइम आ गया था दिसंबर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपना पूरा पूरा 12th वेस्ट कर दिया। मेरे पास 12th का बोर्ड्स भी था प्रेशर में, और ऊपर से जेईई मेंस भी था। मैं तो समझ गया था कि मेरा जेईई मेंस होने वाला नहीं है। तो मैंने उस वक्त जेईई मेंस की पढ़ाई लगभग छोड़ दी और 2 महीने प्रॉपर बोर्ड्स की तैयारी की। जितना आ सकता था, जितना पीवाईक्यू लगा सकता, जितना मतलब कि सारा चीज़ याद वाद करना, जितना कवर तो पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, लेकिन वन वन शॉट देख देख कर बहुत मैथ्स में कुछ श्योर शॉट ऐसे चैप्टर्स जहाँ से आते थे क्वेश्चन, उन सबको करके मेरे बोर्ड्स में 392 मार्क्स 78.4% बन गए। और मैंने बोर्ड्स देने के जस्ट बाद अपना अप्रैल मेंस के लिए अपना तैयारी चालू कर दिया। जनवरी मेंस में तो मेरा इतना गंदा गया कि 57 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आए थे। और उसके बाद मैं डिमोटिवेट भी थोड़ा था, लेकिन एक था कि हाँ, मैं कर सकता था, लेकिन नहीं किया। तो उस रिग्रेट को मैंने अपने दिल में रखा, और अप्रैल के लिए मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। बट सम काइंड रीज़न मैं अब 8 मार्च बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ आ गया दिमाग में, कुछ चलने लगा, डिप्रेस्ड होने लगा। तो अप्रैल वाला भी मेरा बढ़िया नहीं गया। मेरा अप्रैल में भी 71% बना। तो मैं इस वीडियो में यह बात करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन ओवरकम योर रिग्रेट्स, और आप 12th में क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का मैंने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम करके आप अपना पूरा का पूरा जो टाइम है, अभी तो टाइम निकल गया है। मैंने अपना पढ़ाई मई से स्टार्ट कर दिया पूरा प्रोडक्टिव। मैं 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ता था सेल्फ स्टडी कोचिंग के बाद। 6 घंटे मेरा कोचिंग, उसके बाद 5-6 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करता था। तो उसके बाद मैंने कैसे करते करते अभी जो मेरा शेड्यूल है, मैं 8 से 9 घंटे रेगुलर पढ़ रहा हूँ। लास्ट 20 दिन से 25 दिन से मैं 8 से 9 घंटे रेगुलर, और मैं 4-4 घंटे बैठ जाता हूँ, 4.5 घंटे बैठ जाता हूँ। तो ये मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ। अपनी जितना जितना था रिग्रेट, इस सब को भुला जाओ, सीधा सीधी बोलते हूँ। और आपके पास समय तो नहीं है ड्रॉपर,
और ट्वेल्थ वाले के पास तो बिल्कुल भी नहीं है समझो तो, क्योंकि उनके पास बोर्ड्स का भी रहता है। आपके पास ड्रॉपर के पास ट्वेल्थ से ज़्यादा थोड़ा सा है, लेकिन आप ट्वेल्थ में हैं तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि अगर अभी से आप करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत, तो आपका अगर जनवरी के लिए आप फोकस करते हैं तो जनवरी में सब लोग प्रेशर में रहता है। तो इस वक्त फेस्टिवल होता है, शादी विवाह, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बोर्ड्स का प्रेशर, तो इस वक्त कंपटीशन कम रहता है, सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं। तो इसमें आप अगर गलती से भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन वही अप्रैल में आपको बहुत मेहनत भी लगेगी और चांसेस भी कम रहते हैं। तो आप जनवरी के लिए कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही होना है। और सिलेबस कंप्लीट है नहीं है उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अगर 50% सिलेबस कंप्लीट है तो आप 50% पे इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आपको वो 50% से क्वेश्चन आए तो आपको ना छूटे। अगर आप 100% कंप्लीट भी कर लेते हैं तो ऐसा, मेरा भी एक दोस्त था, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, अगर वो वीडियो देखेगा तो सॉरी यार, लेकिन उसने भी सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था अपना, पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th, लेकिन उसका भी परसेंटाइल नहीं आया अच्छा खासा, बहुत कम आया। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक नहीं दिया। असली रेस मॉक और प्रैक्टिस से जीता जाता है। ये कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट से कोई नहीं, सब के सब सिलेबस कंप्लीट के दौड़ में लगे हुए हैं और प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा, मॉक कोई नहीं दे रहा है। और वही चीज़ आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है। और ये तो ट्वेल्थ वालों का हो गया। 11th वालों को आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। आप ट्वेल्थ में ही पढ़ें, 11th में ही पढ़ें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, जितना पढ़ाई होता है आप कर लो। क्योंकि ट्वेल्थ आपको लास्ट लास्ट आते आते आपके पास समय ऐसा लगेगा कि भाई मैंने पढ़ लिया होता, पहले पढ़ लिया होता। उससे बढ़िया है कि रेगुलर पढ़ो। मान लो कि आज पढ़ने का मन नहीं भी है, जिस दिन पढ़ने का मन ना हो उस दिन भी 2 घंटे कम से कम पढ़ो। ऐसे तो 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ना ही चाहिए अगर रैंक लाना चाहते हो तो। और ड्रॉपर, मैं तो यही कहूँगा ड्रॉपर लोग को कि आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है सारी चीज़ को, अगर अभी भी आप गलती कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं तो कि आपको अगर भगवान भी ज़मीन पे उतर आएँ तो आप नहीं सीख सकते। अगर श्री कृष्ण भी आपको सिखाना चाहें तो नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है। आपने कुछ सोच के ड्रॉप लिया होगा कि भाई इस साल मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे इस साल कर देना है। तो जब कूद गए हैं, पूरा का पूरा साल हम एक चीज़ में दे सकते हैं, तो उस चीज़ को इतना मेहनत से करो कि वो प्रोडक्टिव बन जाए, हमारे काम में आ जाए। हम एक साल को बर्बाद क्यों करें? हम अपना आप से ईमानदार रहेंगे। जैसे कि मैंने अपना स्लीपिंग आवर कम कर दिया, मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ अब। पहले 8 घंटे 9 घंटे सो लेता था। तो 8 घंटे 9 घंटे सोने से क्या होगा? 4 महीने बचे हैं, 4 महीने कम सो, कम खाओ, ज़्यादा पानी पियो और सिर्फ पढ़ो। जब आपको बाकी कामों के लिए टाइम निकालना है, बाकी सब काम बाकी जितना है सब पढ़ना है आपको। जैसे कि अगर आपको पॉटी बाथरूम खाना भी खाना है तो पढ़ाई से टाइम निकालना है कि भाई मेरा पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया, अब खाना खा लेता हूँ, नहीं तो। और उसके बाद खा कर तुरंत बैठ जाओ पढ़ने। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया मत करो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा मॉक दे सकते हो। और हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझे, मैं लाइव आता हूँ डेली 8:30 पे, और 1 बजे तक मैं लगभग 12:30 1 बजे तक पढ़ता हूँ लाइव लगातार। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जो 11th में 12th में है, या फिर ज़्यादातर ड्रॉपर थे, वो पूछ रहे थे कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा कोचिंग ये, मेरा कोचिंग वो। तो एक्सक्यूज़ बहुत दे सकते हो यार, लेकिन आप लोग के लिए एग्ज़ाम मैं अपना अपना शेड्यूल आपको दे सकता हूँ कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूँगा। तो आप मैंने टॉपिक को समराइज़ कर दिया है, 120 टॉपिक्स, जिससे श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, आप 99 परसेंटाइल ईजिली स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, उन 120 टॉपिक पे आपका इतना पकड़ हो जाना चाहिए कि आपको उससे क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं उन 120 टॉपिक का लिस्ट आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। आप भी इस वीडियो में कमेंट करें, और और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अति रिलेवेंट वीडियो देखने के लिए। क्योंकि जो टॉप कर गया है, जो जे निकाल लिया, उसको तो पता ही नहीं कि फेलियर क्या होता है, वो क्या क्या मिस्टेक किया, वो तो मिस्टेक ही नहीं किया, तो इसलिए तो उसका रैंक आ गया। तो अच्छा रैंक वाला आपको कभी सजेस्ट नहीं कर सकता है। एज अ ड्रॉपर आई एक्सपीरियंस द होल थिंग, दे आर ऑल स्टूडेंट कैन फील इट नाउ। और बस यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली मैं लाइव आता हूँ, आप लाइव में आकर साथ में पढ़ सकते हो। बीच में ब्रेक लेता हूँ कुछ कुछ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। उसमें आप जितनी क्वेरी हो सकती है आप पूछ सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे करें, इस चीज़ को कैसे करें। और सिलेबस कंप्लीट पर टेंशन मत दो।
आप पीडीएफ के लिए कमेंट करो और लाइक द वीडियो और स्ट्रीम में जुड़िए। बाय गाइस, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहो, मचा दो।